आगे बढ़ेंगे। कोल्हान में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से नदियां उफान पर है, वहीं घरों में भी पानी घुस गया है। भारी बारिश के कारण पोटका के एक आवासीय स्कूल में 162 बच्चों की जान घंटों सांसत में फंसी रही। नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूल में पानी भर गया था। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को सफल रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए रिपोर्ट। कोल्हान में जोरदार बारिश से उफान पर नदियां, पुल डूबे, सड़कें भी जलमग्न। स्कूल में घंटों फंसे रहे बच्चे। पूर्वी सिंहभूम समेत पूरे कोल्हान में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में भारी बारिश से घंटों 162 बच्चों की जान सांसत में फंसी रही। मूसलाधार बारिश से कोतवाली थाना क्षेत्र के हरिणा में गुड़रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे लवकुश आवासीय विद्यालय में पानी घुस गया। अचानक पानी बढ़ने से बच्चों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए शिक्षक बच्चों को स्कूल की छत पर ले गए। देखते ही देखते स्कूल टापू में तब्दील हो गया। बाद में ग्रामीणों की मदद से प्रशासन की टीम ने सभी बच्चों का सफल रेस्क्यू कर लिया। बच्चों के रेस्क्यू में ग्रामीणों ने अहम भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बच्चों को पानी से बाहर निकाला। 162 बच्चे इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे, तो उन सब की जल्दी से ताकि जान बचाई जा सके और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए फिर हम लोगों ने लोकल स्तर पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। 6 बजे से बच्चे बाढ़ग्रस्त में फंसे हुए थे, तो सुबह ही 1 घंटा के अंदर सभी प्रशासन पहुंच गई थी और सभी बच्चों को निकाल करके उनको सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया गया। करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बच्चों को बचाने के लिए ग्रामीण पानी में उतर आए, एक दूसरे के हाथ पकड़े, रस्सी पकड़ी और फिर धीरे धीरे बच्चों को सुरक्षित निकाला। गांव वाले लड़का लोग सर्किल बना बना के सब बच्चा लोग को निकाला। बहुत भयावह स्थिति था यहाँ। स्कूल का नज़ारा देखिएगा। जैसे ही मैंने 6 बजे यहाँ पहुँचा और मैंने देखा 162 बच्चा कुल यहाँ फंसा हुआ था। कहाँ पर ये स्कूल था मैम? ये पांडुसली गांव में था, एक नदी किनारे लवकुश स्कूल था, गैर सरकारी में। हालांकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लवकुश आवासीय विद्यालय चल रहा है, जिस पर प्रशासन ने जांच का भरोसा दिलाया है। दूसरी ओर भारी बारिश से कोल्हान की नदियां उफान पर हैं, पुल डूब गए हैं, वहीं सड़कें भी जलमग्न हैं। मुसाबनी प्रखंड कार्यालय से यूसील यूरेनियम प्रोजेक्ट को जोड़ने वाली पुलिया डूब गई है, जिससे फुलझड़ी, बागजाता समेत कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। पूरा पुल डूबा हुआ है, बहुत बड़ा पुल डूबा हुआ है और बहुत ये नुकसान मतलब बहुत हो रहा, आना जाना नहीं कर पा रहा है ना, बहुत आना जाना नहीं पा रहा है। इसीलिए हम लोग का पुल डूबा हुआ है, छोटा वाला पुल बना दिया। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में भी भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है, सड़कें भी डूब गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पोटका से विनोद केसी और बहरागोड़ा से गौरव के साथ जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से एक तरफ जहां जनजीवन प्रभावित है, तो दूसरी तरफ डिमना लेक का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के 4 फाटक को खोल दिया गया है। हालांकि डैम का फाटक खोलने से आसपास के बस्तियों में खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। लगातार हो रही बारिश की वजह से डिमना लेक का जलस्तर बढ़ गया और मजबूरन डैम का फाटक खोलना पड़ा। 4 फाटक खोले गए और अब आशंका जताई जा रही है कि डैम के निचले इलाकों में जहां बस्तियां हैं वहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने भी
सभी को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। कोल्हान में भारी बारिश के कारण कोहराम मचा हुआ है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। पोटका में एक स्कूल के हॉस्टल में एक आवासीय विद्यालय में बारिश का पानी घुस गया। देखते ही देखते वो स्कूल टापू में तब्दील हो गया, जिसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले करीब 162 बच्चों की जान सासत में फंसी थी। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से सभी 162 बच्चों का रेस्क्यू किया गया और अब बच्चों ने जाकर चैन की सांस ली है। वहीं दूसरी तरफ बहरागोड़ा की बात कर लें, वहां भी भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम के 4 फाटक खोले गए हैं। ये तस्वीरें आपको हम जमशेदपुर के डिमना लेक डैम की दिखा रहे हैं। संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, कोल्हान में भारी बारिश के कारण कोहराम मचा हुआ है। पोटका हो, जमशेदपुर हो, बहरागोड़ा हो, इन तमाम इलाकों में भारी बारिश के कारण हमने देखा कि कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। वहीं पोटका में तो 162 बच्चे एक आवासीय विद्यालय में फंस गए थे। क्या है कोल्हान की स्थिति, हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, आज देखिए पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से पूरी कोल्हान में बारिश हो रही है, निश्चित है बारिश होने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और पोटका से तो सुबह ऐसी खबर आई कि 162 बच्चे की जान आफत में आ गई थी। हालांकि स्थानीय लोग और जिला पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाई गई और सुबह के वक्त जो बच्चों पानी की वजह से स्कूल के छत पर फंसे बैठे हुए थे, उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। 162 बच्चे थे, आवासीय विद्यालय लौकुश आवासीय विद्यालय, उसके बच्चे को वहां से निकाला गया। पूरी कोल्हान की अगर हम बात करें तो पूरे कोल्हान में इस तरीके का नजारा देखने को मिला, चाहे वो चाईबासा सरायकेला की बात करें या फिर जमशेदपुर की बात करें या फिर हम चकुलिया बहरागोड़ा की बात करें। बहरागोड़ा में तो ऐसा पानी है कि कई घर जो मट्टी के घर थे वो टूट गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप पानी में डूब गया है, बस्तियों में पानी चला गया है। वहीं अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में लगातार बारिश की वजह से जो बीमना लेक का जो जल है वो काफी बढ़ गया था। आज शाम के वक्त उसके 4 फाटक खोले गए हैं और 4 फाटक से पानी की निकासी हो रही। फाटक खोलने की वजह से जो आसपास की बस्ती है वहां पानी घुसने का डर है। जैसे जो टाटा स्टील के जो अधिकारी है उनका कहना है कि शाम को 4, 4:30, 5 बजे के आसपास फाटक खोला है, रात के 10 बजे तक फाटक खुलेगा, उसके बाद से बंद कर हैं। लेकिन जो पानी जिस तरीके से निकल रहा है तो हो सकता है कि बस्तियों में पानी घुसे और कहीं ना कहीं जो बस्ती के लोग हैं वो डरे समझे थे। हालांकि प्रशासन ने सभी अधिकारियों को जो निकाय है उसे अलग मूड में रहने के लिए कहा है और ऐसे भी जमशेदपुर के उपायुक्त सुबह के वक्त ये निर्देश जारी कर दिया था कि जितने भी जो निचले इलाके जो लोग हैं जो नदी किनारे तटीय इलाके में रहते हैं उन्हें ऊपर शिफ्ट किया जाए और जो चारों निकाय है उनके पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से जो नदियों का जल स्तर है बढ़ गया है। पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा जैसे तराई हो गया था, लगातार 3-4 दिन की बारिश पूरा शहर एक तरह से जलमग्न हो गया था, डूब गया था। बारिश किसी के लिए आफत बनकर आती है तो किसी के लिए खुशखबरी भी लेकर आती है। बारिश होने से जो किसान है वो कहीं ना कहीं थोड़ी जो धान की खेती करने वाले, लेकिन वहीं अगर हम सब्जी उगाने वाले किसान की बात करें उनके लिए आफत बनकर आई है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जो किसान के फसल है वो नष्ट हो गए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक बिल्कुल, देखिए किसान की फसल तो नष्ट हुए ही है, लेकिन क्या अब भी नगर निगम चौकस हुआ है? क्या अब भी तैयारियां की गई हैं, नाले की सफाई की गई है? चूंकि अब भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, ऐसे में क्या प्रशासन की तैयारी है? बिल्कुल, आज देखिए पिछले दिनों जब बारिश आई थी, जब नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था, मानगो के क्षेत्र में जल जमाव की वजह से बाढ़ की पानी घर में डूब गया था, उस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई। तो उसी वक्त से जो पश्चिम विधानसभा के विधायक सरजू राय ने एक बैठक की थी और जो बड़े बड़े नाली है, जो नाला है, उसे सफाई करने की बात कही थी और कुछ नालों की सफाई भी हुई। लेकिन जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता है आयुष, क्योंकि शहरी क्षेत्र को टाटा स्टील की जो इकाई है जिसको वो देखती है, लेकिन जो
जो गैर कंपनी क्षेत्र है, चाहे वो मानदेव की बात करें, बिरसा नगर की बात करें, बागबाड़ा क्षेत्र की बात करें, विस्ताई क्षेत्र की बात करें, इन क्षेत्रों में जो स्विच गेट लगाया गया है, जो बारिश का पानी जो नदी में जाता है, क्योंकि नदी का पानी काफी बढ़ जाता है तो स्विच गेट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि नदी का पानी बस्ती बनाया घुसे तो बरसात का पानी जो है वो घरों में घुस जाता है। उसके चलते कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो निचले इलाके में लोग रहते हैं। वैसे प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को जो सामुदायिक भवन है, जो पर्यटन होम बनाए गए, वहाँ स्विच कर रहे हैं और सभी निकायों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर बारिश जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है पूर्वी सिंहभूम के लिए, लेकिन जो सरायकेला खरसुआ है वहाँ के उपायुक्त ने रेड अलर्ट जारी करा, क्योंकि भारी बारिश रात के 9 बजे, हालांकि अभी बारिश रुकी है लेकिन रात के 9 बजे के बाद से लेकर सुबह लगभग 5 बजे तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में दोनों ही जिला प्रशासन से के द्वारा ये आगाह किया गया है लोगों को। बिल्कुल प्रभात, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी तेज बारिश होगी। ये तो मानसून का पहला दौर है। आने वाले दिनों में जब भारी बारिश होगी तो देखना है कि प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां थी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।